أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व शाफिइल महशर सय्यदनल मुसद्दद बशीरनल मुमज्जद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहरहुम तत्हीरा. व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन. अम्मा बादू फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा. सलवात. आगे से लेके पीछे तक तमाम मोमिनीन मिलके बुलंद तरीन सलावत पढ़ें. सन 1445 हिजरी का माह मुहर्रम है और आज की मजलिस शब आशूर मुनक्किद हो रही है. सिलसिले गुफ्तगू के लिए सूरह आल इमरान की एक मुख्तसर सी आयत की तिलावत का शरफ हासिल कर रहा हूँ आप हजरात की पूरी तवज्जुहात के साथ. और ये कुरान की एक ऐसी आयत है कि दुनिया का शायद ही कोई इंसान हो कि जिसका ताल्लुक कुरान की इस आयत से ना हो. मजहब की कोई कैद नहीं है. ईसाई भी हो सकता है, यहूदी भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है और मुसलमान भी हो सकता है, मगर सिर्फ कलाम इलाही को समझने की जरूरत है. इरशाद हुआ हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा. और वही तो परवरदिगार है कि जो तुम्हारी माँओं के पेट में तुम्हारी शक्लें बनाता है. वही परवरदिगार. आज की चूँकि मजलिस शब आशूर की है तो मेरे साथ साथ चलते जाइएगा और तकरीर खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगी. इसलिए आज की मजलिस उस तरह नहीं होगी कि जैसे रोजाना होती है, लेकिन फजाइल बहरहाल पढ़े जाएंगे और आप नारा भी लगा सकते हैं और सुभान अल्लाह भी कह सकते हैं. इरशाद हुआ हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा. वही परवरदिगार है कि जब तुम अपनी माँओं के शिकम में थे तो वो तुम्हारे चेहरे बना रहा था, वो तुम्हारी शक्लें बना रहा था. कैफ़ा यशा, जिस जैसी उसकी मर्जी थी वैसी शक्लें बना रहा था. ये आयत पूरी इंसानियत को दावत दे रही है कि इंसान कोई भी हो जब दुनिया में आता है तो उसका चेहरा उसकी मर्जी से नहीं होता, बल्कि खुदा उसका चेहरा बना रहा होता है. खुदा जैसी चाहता है वैसी शक्ल बनती है. ना बाप को हक है कि बेटे की शक्ल अपनी मर्जी से बनाए, ना माँ को इख्तियार है कि बेटी की शक्ल अपनी मर्जी से हो. भाई जैसा भी चेहरा होगा खुदा की मर्जी से होगा. अब
अब चाहे अच्छा हो या बुरा हो, चेहरा खुदा की मर्जी से होगा। जैसी उसकी मशीयत होगी वैसा खुदा चेहरा बनाएगा। तो अब अगर मोहब्बत अली में किसी के चेहरे पर नूर आ जाए, ये भी खुदा की मर्जी से है। और बुग़्ज़ अली में चेहरा मनहूस हो जाए, ये भी खुदा की मर्जी से है। चेहरे परवरदिगार आलम बनाता है, और परवरदिगार ने कहा हम बनाएंगे, तुम्हारे इख्तियार नहीं है, तुम्हारी मर्जी नहीं है। जैसा मैं चाहूंगा वैसा चेहरा होगा। आंखें हमारी मर्जी, रुखसार कैसे हो हमारी मर्जी, कान कैसे हो हमारी मर्जी। भाई जैसा हम चाहेंगे वैसा चेहरा बनाएंगे। ये परवरदिगार का कमाल है कि उसने पूरी इंसानियत में ऐसे चेहरे बनाए कि किसी का चेहरा किसी के जैसा नहीं होता। उसने अपनी कुदरत दिखाई। कम से कम ये हाथ की जो उंगलियां हैं ये ऐसी बनाई हैं कि किसी की लाइन जो है वो किसी के जैसी नहीं होती। इसलिए एयरपोर्ट पर यही अंगूठा देखा जाता है। दुनिया जानती है कि सिग्नेचर 2 नंबर हो सकता है, NIC 2 नंबर हो सकता है, मगर ये 2 नंबर नहीं हो सकता। इसलिए कि ये अल्लाह ने सबका मुख्तलिफ डिजाइन बनाया है। अब समझ में आया अल्लाह इतना कादिर है कि अगर मुख्तलिफ बनाने पर आए तो ऐसा बनाए कि कायनात में कोई किसी के जैसा नहीं होता। और एक जैसा बनाने पर आए तो 12 के 12 एक जैसे। तवज्जो है, एक जैसा बनाने पर आए तो 12 के 12 एक जैसे हो जाएं। इसलिए कहा पहला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद है, ये सब के सब मोहम्मद हैं। अहले सुन्नत भाई भी इस मजमे में बैठे हैं तो 2 जुमले वो भी सुन ले कि एक दिन पैगंबर इस्लाम ने इमाम हुसैन के चेहरे को देखकर कहा था कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा एक बेटा होगा जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन होगा। हश्र के दिन जब पुकारा जाएगा तो कयामत में कहा जाएगा ऐना ज़ैनुल आबिदीन, ऐना ज़ैनुल आबिदीन, आबिदों की जीनत कहाँ है। तो तुम्हारा बेटा सफों से उठकर आएगा। पैगंबर के जलीलुल कद्र सहाबी हमारी जाने कुर्बान हो जाए हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी पर। कौन जाबिर? हदीस किस्सा के रावी भी हैं और जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी पैगंबर के वो जलीलुल कद्र सहाबी हैं कि जिन्होंने असहाबे पैगंबर में सबसे पहले करबलाए मोहल्ला में आकर हुसैन की कब्र की ज़ियारत की है। जाबिर ने सहाबी होकर करबला में हुसैन का लायर बन के ये बदलाया कि अजमत सहाबियत यही है कि हुसैन की कब्र का लायर बन जाए। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी का बड़ा मकाम और मर्तबा है। जाबिर को देख के रसूल ने कहा था जाबिर मैं देख रहा हूँ कि तुम उसका जमाना पाओगे कि जिसे बाक़िरुल उलूम कहा जाएगा, यानी हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मोहम्मद बाक़िर। पैगंबर की ज़बान पर हमारे 5वें इमाम का जिक्र आया और पैगंबर ने जाबिर से कहा ऐ जाबिर जब तुम उसका ज़माना पाओ तो मेरा सलाम उस तक पहुँचा देना, मेरा सलाम उस तक पहुंचा देना। अब समझ में आया सादात को सलाम पहुंचाना सुन्नत मोहम्मद है। सादात को सलाम पहुंचाना सुन्नत मोहम्मद है। अगर आज कोई करबला जा रहा हो तो सब कहते हैं हमारा भी सलाम पहुंचा देना। कोई नजफ जा रहा हो सब कहते हैं हमारा सलाम कह देना। ये भी सुन्नत पैगंबर है कि औरों के जरिए औलाद रसूल को सलाम पहुंचाया जाए। पैगंबर ने कहा जाबिर मेरा सलाम कहना। जाबिर सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले
पैगंबर के असाब में सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले। और वही हुआ, करबला का वाकया हुआ। इमाम सज्जाद वापस आए। एक दिन आया कि इमाम तशरीफ फरमा है और जाबिर का ये आलम है कि आंखों में बीनाई नहीं है। 2 दिन पहले की तकरीर याद हो, मैंने कहा था बसारत नहीं थी बसीरत तो थी। बसारत नहीं थी बसीरत तो थी। जाबिर कहते हैं मैं तशरीफ में बैठा हुआ था, आंखें नहीं हैं मगर पर्दा हटा। 5 बरस का इमाम दाखिल हुआ। एक मर्तबा जाबिर ने कहा क्या कोई कमरे में दाखिल हुआ है? तो इमाम सज्जाद ने कहा कि मेरा बेटा मोहम्मद बाकिर दाखिल हुआ है। जाबिर आंख से देख नहीं सकते थे मगर एक मर्तबा कहा आने वाले 5 कदम आगे बढ़ो। इमाम आगे बढ़े, उसके बाद का 5 कदम पीछे हटिए, इमाम पीछे हटे। एक मर्तबा कहा ऐ मोहम्मद बाकिर पैगंबर का सलाम कबूल करो। मोहम्मद बाकिर पैगंबर का सलाम कबूल करो। भाई बूढ़े तरीन सहाबी हैं रसूल के, इंतहाई जलीलुल कद्र सहाबी हैं और पैगंबर ने उनके जरिए अपने पोते को सलाम कहा है कि जिन्हें का जाबिर तुम तो देख भी नहीं सकते, न किसी ने तुम्हें बताया, अगर तुम्हें कैसे पता चला कि मोहम्मद बाकिर हुजरे में आए हैं? तो जाबिर ने कहा देख नहीं रहे हो जैसी रफ्तार मोहम्मद की थी। जो चलने की आवाज मोहम्मद की थी वही चलने की आवाज मोहम्मद बाकिर की है। मैं कहां से कहां लाया भाई, ऐसी शबाहत बनाई है खुदा ने आले मोहम्मद में कि लोग इन्हें देख के पैगंबर को पहचानते हैं। लोग इन्हें देख कर पैगंबर को पहचानते हैं। पहला भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, सबके सब मोहम्मद। खुदा ने कहा ये चेहरे हम बनाते हैं और जब चेहरे हम बनाते हैं तो फिर बेटा भी हम देते हैं, बेटी भी हम देते हैं। किसी को देने पर आए तो औलाद ही ना दें, चाहे तारीख की कितनी मशहूर शख्सियत हो, मगर औलाद नहीं हुई, औलाद नहीं हुई। लेकिन अगर देने पर आए तो बेटे ही बेटे, बेटे ही बेटे। और अगर हमारा दिल चाहे तो बेटियां ही बेटियां, और अगर हम चाहें तो आधे बेटे दें और आधी बेटियां दें। ये हमारी मर्जी से है, ये तुम नहीं कर सकते कि तुम्हारे कितने बेटे हों। भाई बहुत अहम जुमला है तकरीर का, ना अपनी मर्जी से बेटे पैदा कर सकते हो, ना अपनी मर्जी से बेटियां पैदा कर सकते हो, इसलिए कि ये हमारी मशीयत से जुड़ा है। कैफा यशा, जैसा हम चाहेंगे वैसा हम देंगे। इंसान जो कि खुदा की मशीयत पर कादिर नहीं है तो ना अपनी मर्जी से बेटा पैदा करता है ना अपनी मर्जी से बेटी पैदा करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा हो कि राहिब को 7 बेटे दे, अगर हुसैन राहिब को 7 बेटे दे रहे हैं तो ये इस बात का ऐलान है कि मैं खुदा की मशीयत से कादिर हूँ, मैं खुदा की मशीयत पर कादिर हूँ। इसलिए बताया हम हैं मशीयत वाले, हम हैं खुदा का ज़र्फ़ मशीयत। जिसको चाहे बेटा दें, जिसको चाहे बेटी दें। आपने देखा बेटा खुदा की मर्जी से, बेटी खुदा की मर्जी से। तो नस्ल की गारंटी भी इंसान के पास नहीं है कि अगर बेटा हो तो उसकी भी औलाद इंसान के इख्तियार में हो। खुदा ने कहा हम बेटे देते हैं तो नस्ल भी हम बढ़ाएंगे। जिसे चाहे कौसर बनाए, जिसे चाहे अबतर बनाए। भाई जुमला बहुत काम का है। बेटे बनु मैया के यहाँ बहुत थे मगर नस्ल आज बाकी नहीं है। मोहम्मद के यहाँ बेटी एक है, नस्ल पूरी कायनात में। पैगंबर के यहाँ एक बेटी है मगर सादात को तो देखो, दुनिया का कोई इलाका नहीं है, दुनिया की कोई गली नहीं है, दुनिया का कोई शहर नहीं है कि जहां आज औलादे पैगंबर मौजूद न हो। इसी को तो बरकत कहा जाता है,
इसी को तो बरकत कहा जाता है। हम पैदाएंगे, हम पैदा करेंगे, बेटा हम देंगे, बेटी हम देंगे, और जैसा चेहरा चाहेंगे हम बनाएंगे, तुम नहीं बना सकते। अब ये उसकी शान करीमी है। तवज्जो है भाई, इसी तरह सुनते रहिए। आज की मजलिस का कोई वक्त नहीं है, मैं पढ़ता जाऊंगा, आप सुनते जाइएगा। मसाइल भी बहुत तफसील से होंगे। आज तो जिक्र ही करने की रात है, इसलिए किसी को कोई परवाह तो है नहीं कि कल दफ्तर जाना है और कोई काम है। अब तो बस हुसैन हुसैन है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, इसलिए सुनते जाइएगा। तो परवरदिगार ने भी कहा कि ये उसकी शान करीमी है। ये मोबाइल बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। कोई मोबाइल से मजलिस रिकॉर्ड नहीं करेगा, मजलिस रिकॉर्ड हो रही है, जिसे सुनना हो यूट्यूब पे जाके सुन ले। तवज्जो है। शान करीमी है, चेहरे को बनाता है। अच्छा ऐसे बनाता है कि जब बच्चा आता है तो सबसे पहली गुफ्तगू ये होती है, आँख तो बाप पर गई है, चेहरा माँ पर गया है, हाथ दादा पर गए हैं। अल्लाह कह रहा है चेहरा हम बनाते हैं। भाई तवज्जो है, चेहरा हम बनाते हैं, मगर यहाँ मामला ये है कि सिर्फ चेहरा नहीं बनाते, बुजुर्गों जैसा बनाते हैं। इसका मतलब ये है, मैं आसान कर दूं बच्चों के लिए, कि अगर आज बच्चा आए और कहे फला की शबाहत है और फला की मुशाबहत है, तो इसका मतलब ये है कि खुदा खुद चाहता है कि आने वाला किसी की शबी हो। अगर खुदा को शबाहत है पसंद न होती तो परवरदिगार अगली नस्ल में कभी बुजुर्गों के चेहरे न रखता। खुदा ने बनाया, याद रखो, अगर किसी बच्चे के चेहरे पर शबाहत हो और कोई कहे दादा जैसा, नाना जैसा, मामू जैसा, खालू जैसा, तो समझ लो आला नस्ल का है। और अगर शबाहत न हो तो समझो मर्जियत का पता नहीं है। यही वजह है बनी हाशिम में शबाहत मिलेगी, पढ़ो भैया में शबाहत। जहाँ शजरों का ना पता हो, जहाँ बाप दादा का ना पता हो, वहाँ शबाहतें भी गुम हो जाती हैं। नहीं पता चलता किसके चेहरे पर, नहीं पता चलता किसका चेहरा है। आप इतना बता दीजिए कि जब शबाहतें खुदा को इतनी पसंद हो तो शबी कितनी पसंद होगी, शबी कितनी पसंद होगी। कल गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह, मरामदी की मजलिस में करूंगा बहुत सी बातें, मगर आज 2-3 बातें सुन लीजिए। शबी खुदा को कितनी पसंद होगी। और शबी का मामला तो यह है कि कोई भी हो शबी से बाहर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मस्जिद भी बनेगी तो मस्जिदुल हराम की शबी होगी। ताजिए की तो अभी बात ही नहीं हो रही है, ताजिए की तो बात ही नहीं कर रहा। कायनात में कोई भी मस्जिद बनेगी मस्जिदुल हराम की शबी होगी। और आप देखते हैं आए दिन मस्जिदों पर गुंबदे खजरा की शबी होती है। इससे बेहतर अमल क्या होगा कि अल्लाह के घर में महबूब की याद भी ताज़ा हो जाए। और जहाँ अल्लाह के घर की शबी हो वहाँ महबूब के गुंबद की भी शबी हो। ये तो मोहब्बत की बातें हैं और ये सुन्नत इलाही है कि अल्लाह इंसानों में भी शबियाँ बना के भेजता है कि बाप की शबी, माँ की शबी, दादा की शबी, मामों की शबी, खालू की शबी। भाई तवज्जो है। अब अगर आज मैं ये पूछूं कि ये होता कैसे है कि आने वाला बाप जैसा हो जाए, इसमें राज क्या है? तो ये राज कोई नहीं बता सकता, साइंस नहीं बता सकती कि बच्चे कैसे चेहरे पर आ जाते हैं और कैसे शबाहतें अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाती हैं। ये तो वो बताएगा जो आदम का पुतला बना रहा था, ये तो वो बताएगा जो जसद आदम बना रहा था, या वो बताएगा जो बनते हुए देख रहा। जो बनते हुए देख रहा था या जो बना रहा था, क्योंकि चेहरा तो आदम से चला है। भाई पहली आंख आदम की बनी,
पहला चेहरा आदम का बना, तो ये जो जिस्म है, जो शबाहत की गुफ्तगू हो रही है, जो चेहरे बनाने की गुफ्तगू हो रही है, ये सबसे पहले तो हजरत आदम की बनी है। तो अब जितने आदम का चेहरा बनाया होगा, भाई तवज्जो रहे, जितने आदम का चेहरा बनाया होगा वही बेहतर जानता है कि आने वाला बाप की छवि पर कैसे होता है और माँ के चेहरे पर कैसे आता है। खुदा ने कहा मैं हूँ छवि बनाने वाला, न हाथ रखता है, न आँख रखता है, न चेहरा रखता है, तो छवि कैसे बनाता है। अली ने खुद बतुल बयान में कहा मैं हूँ चेहरों का बनाने वाला। मैं हूँ चेहरों का बनाने वाला। इमाम से पूछा गया मौला हम देखते हैं अक्सर बच्चे पैदा होते हैं उनकी शक्लें खानदान जैसी होती हैं, मौला वजह क्या है? इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि पूछा गया, रावी ने पूछा आने वालों की शक्लें बाप दादा जैसे कैसे हो जाती है? अजीब सवाल है। कहने लगे सुनो हमारे अलावा तुम्हें कोई बता भी नहीं सकता। सुनो 180 रगें तुम्हारे जिस्म में ऐसी हैं जो हिलती रहती हैं और 180 रगें ऐसी हैं जो रुकी रहती हैं। उसके बाद कहने लगे अगर रुकने वाली हिल जाएं और हिलने वाली रगें रुक जाएं तो नींदें हराम हो जाएंगी तुम पर। भारी से रसूल बोल रहा है, खूने रसूल बोल रहा है, इल्मे रसूल बोल रहा है कि अगर रगें आगे पीछे हो जाएं तो नींदें हराम हो जाती हैं। हम तो समझते थे आंख सुलाती है, इमाम ने कहा रग सुलाती है। अगर रग आगे पीछे हो जाए, कितनी आंखें हो, कितनी सोने की कोशिश करो, अक्सर होता है लोग आंखें बंद करते हैं, नींद नहीं आ रही होती। इसका मतलब ये है कि रगें अभी उस पोजीशन पर नहीं हैं कि आपको अपने बिस्तर पर नींद आ जाए। इमाम सादिक ने बतलाया रग सुलाती है और रग जगाती है। अगर किसी को कमरे में बंद कर दो और कहो सो जाओ, 2 घंटे बाद बाहर धमाका होगा, तो मुझे ये बताइए उसे नींद आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। इसलिए कि खौफ के आलम में कोई नहीं सोता, नींद रुखसत हो जाएगी क्योंकि रगे इख्तियार में नहीं है, तो ना सो सकता है और ना जा सकता है। अब ईमान से बताओ अगर शब हिजरत अली बिस्तर पर सोकर रिसालत को बचा रहे हैं, इसका मतलब है रगों पे इख्तियार है अली का। अली अगनारा खुदा सलामत रखे। जिस तरह आप मेरी बात को महफूज कर रहे हैं, आराम आराम से पढ़ूंगा और यूं ही सुनते रहिएगा। अच्छा अली सोए और सोकर अली ने रिसालत को बचा दिया, रिसालत को बचा दिया। अजीब जुमला कहा किसी पुराने आलिम ने अपनी किताब में इस वाक़े पर एक अजीब जुमला लिखा। कहने लगा भाई जुमला सुनिएगा और आपके लिए तोहफा होगा ये जुमला। कहने लगे कि अली ने वहां पर सोए हैं अली के शहीद होने के पूरे पूरे चांसेस थे कि अली बिस्तर रिसालत पर शबे हिजरत में शहीद हो जाते, मगर नहीं हुए, नहीं हुए, रिसालत को बचाया। तो इसका मतलब ये है कि शहीद नहीं हुए फिर भी शहीदों में है, और पैगंबर को चूंकि बचाया है शहीद होने से, तो अली के हिस्से में दोहरी शहादत है। एक रसूल को बचाने की शहादत आई, एक बिस्तर पर सोने की शहादत आई। ऐसा कभी कायनात में देखा है कि जितने सो के रिसालत को बचाया हो? बहुत काम का जुमला कह रहा हूँ। आज कहीं अगर दुनिया में तौहीद रिसालत हो तो सारे मुसलमान एक हो जाते हैं और कहते हैं हम नामूस रिसालत पर आ जाने नहीं देंगे। रैलियां निकलती हैं, कॉलम लिखे जाते हैं, इंटरव्यू दिए जाते हैं कि तौहीद रिसालत होगी। अरे तुम जाग के रिसालत बचा रहे हो, अली ने सो के अली ने सो के रिसालत बचाई। अली
हाजी ने 100 के रिसालत बताई है और इमाम ने बताया 180 रुकी हुई, 180 हरकत में है। कितनी हो गई जल्दी से बताइए। 360 रखे वो हैं जिनका ताल्लुक है इंसान की नींद से। राबी ने का मौला, मैंने तो ये पूछा था कि शबाहत कैसे आती है, आप ये क्यों बयान कर रहे हैं? कहने लगे सुनो, ये 360 रगे जो हैं, इसके अलावा 90 रगे ऐसी हैं कि जिसमें आधी ननियाल की है, आधी ददियाल की है। ये जुमला तारीख इंसानियत पे किसी ने नहीं कहा सिवाय छठे माम के। कहने लगे 90 में आधी ददियाल की है, आधी ननियाल की है। तवज्जो रहे। रावी ने का क्या मतलब? का जितने रिश्ते ननियाल के होते हैं, नाना, परलाना, नानी, खाला, खालू, खालादाद भाई, खालादाद बहन, ये रिश्ते कहाँ गए? माँ की तरफ से। कहने लगे 45 रखें, 90 की आधी यानी 45 रखें। एक एक रग माँ के एक रिश्ते की होती है। खाला की रग, खालू की रग, नाना की रग, नानी की रग, मामू की रग, मुमानी की रग। अब जितने रिश्ते होते हैं ननियाल में, उसमें से 45 रिश्ते की रग अल्लाह हर इंसान के जिस्म में रखता है। और कहने लगे आधी रगें जो हैं वो ददियाल की होती हैं। चचा, ताया, बोलिए कितने रिश्ते हैं ददियाल के? दादा, दादी, चचाजाद भाई, चचाजाद बहन। क्या सुन रहे हैं आप? इमाम ने फरमाया ददियाल में से 45 रखें हर इंसान के जिस्म में हैं। बता सकता है कोई ये बात जो फर्जंद रसूल ने बताई है? कोई नहीं बता सकता। रसूल का इल्म बोल रहा है, रसूल का जवाब बोल रहा है। भाई एक जुमले पे तवज्जो रहे और याद रखिए, ये रिश्ते बनते ही नहीं हैं। इमाम की हदीस को रोक रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए वापस आऊंगा। ये रिश्ते बनते ही नहीं हैं जब तक गोद में औलाद न हो। भाई तवज्जो, लोग समझते हैं शादी से रिश्ते, शादी से कोई रिश्ता नहीं बनता। शादी से तो सिर्फ बीवी और शौहर और सास और ससुर का रिश्ता बनता है। शादी से फिर ससुराली रिश्ते बनते हैं, न ननियाल बनता है न ददियाल बनता है। ससुराली रिश्ता इंसान बनाता है, ननियाल और ददियाल खुदा बनाता है। भाई बात समझ रहे हैं? शादी आपने कर ली, अपनी मर्जी से की आपने, ससुर का रिश्ता बन गया, सास का बन गया, देवर का बन गया, देवरानी का बन गया। ये रिश्ते कौन से हैं? ससुराली। ये आप बनाते हैं, मगर दादा तो खुदा बनाएगा। कहाँ बैठे हैं? जब तक गोद में बेटा न हो उस वक्त तक रिश्ता बनेगा ही नहीं। अब जब बेटा आया तो माँ माँ कहलाएगी, बेटा आया तो बाप बाप कहलाएगा, भांजा आया तो मामू बनेगा, भतीजा आया तो चचा बनेगा। तवज्जो रहे, बेटा होता है तो रिश्ते तख्लीक होते हैं, और अगर बेटा ना हो तो रिश्ते भी तख्लीक नहीं होते। बेटा तो खुदा देता है, इंसान तो बना नहीं सकता। अब जाके देखो किसे बेटा मिला किसे नहीं मिला। अब जाकर देखो कहाँ गोदे भरी हैं और कहाँ गोदे नहीं भरी हैं। भाई तवज्जो रहे, पूरी तवज्जो के साथ। और जो अहले सुन्नत भाई इस मजमे में हैं या नहीं भी हैं, अगर सुन रहे हैं तो मेरे जुमले का जवाब देना बनता है। इसलिए इंतहाई मोहब्बत के साथ ये बात कह रहा हूँ। अरे भांजा होगा तो मामू बनेगा, भांजा होगा तो मामू बनेगा। जब कुछ हो ही ना तो मामू होते हैं मामू, बहुत से बहुतों के मामू होते हैं। भाई बहुत तवज्जो है, बहुत तवज्जो। क्या आज कोई ये कह सकता है कि यजीद हमारा मामूजाद भाई है? मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है।
क्या इतना जिगर गुर्दा किसी में है कि कोई कह सके कि जदीद हमारा मामूदाद भाई है? नहीं कह सकता भाई। यही तो फर्क है, यही तो फर्क है कि हम सोच समझ के रिश्ते बनाने के आदी हैं। हम हर किसी से रिश्ता नहीं जोड़ते, हर किसी से नहीं। खुदा ने कहा भाई रिश्ते हम बनाएंगे। और जब मैंने इन रिश्तों को गिना, ननियाल, ददियाल, ससुराल, 58 रिश्ते मिले मुझे। कितने? 58। आप सुनिए मजे की बात और बहुत काम की बात है और प्रैक्टिकल बात है। 58 रिश्ते ननियाल, ददियाल, ससुराल के मिलाकर बनते हैं। अरे ये रिश्ते बन ही नहीं सकते जब तक 2 बेटे और 2 बेटियां ना हो। नहीं बन सकते। अब वजह पूछिए आप। अगर अब सुन लीजिए, एक बेटे की औलाद अगर होगी, चचा नहीं होगा। नहीं समझ रहे भाई तो बोलिए ना। अगर एक ही बेटा किसी के है, एक ही बेटा, तो उसकी जो औलाद होगी उसका कोई चचा ही नहीं होगा, ताया ही नहीं होगा, चची ही नहीं होगी, चचादार भाई भी नहीं होगा, चचादार बहन भी नहीं होगी, तायादार भाई भी नहीं होगा, तायादार बहन भी नहीं होगी। एक बेटे के कम होने से कितने रिश्ते कम हो गए। और अगर एक बेटी हो तो उसकी जो औलाद होगी उसका खालू नहीं होगा, उसकी खाला नहीं होगी, उसके खालादार भाई नहीं होगा, उसकी खालादार बहन नहीं होगी। भाई बहुत खुश होकर आपने मेरे पैगाम को सुना है। अब इससे बड़ा पैगाम मैं अब दे रहा हूँ। कुदरत देख रही थी कि अगर एक बेटा हो और एक बेटी हो तो रिश्ते नातमाम रह जाते हैं। खुदा चाहता था कि आले इमरान में कोई रिश्ता, इसलिए ज़हरा को 2 बेटे दिए और 2 बेटियां दी ताकि रिश्ते मुकम्मल हो जाए। जितनी औलाद इमाम हसन की है उतनी इमाम हुसैन की है, जितनी इमाम हुसैन की है उतनी हजरत ज़ैनब की है। आज भी ज़ैनबी सादात हैं जो हजरत ज़ैनब की नस्ल में है और जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल भी आज जारी है, मिस्र में मौजूद है, अरब ममालिक में मौजूद है। लोग समझते हैं कि अली की बेटी के औलाद नहीं थी, तो सुन ले कि सूरह कौसर के मज़दाक में ये भी आती है जिनकी शान में सूरह कौसर आया हो। कैसे मुमकिन है औलाद रह जाए? ये प्रोपेगेंडा है, बनु उमैया का प्रोपेगेंडा है कि अली की बेटी को बे औलाद साबित किया जाए। शजरे मौजूद हैं और अगर न मिले मुझसे आके ले लीजिएगा, मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ अली की बेटियों की नस्लें हैं और कहाँ कहाँ अली के बेटों की नस्लें हैं। इसलिए कि कौसर है और खुदा ने वादा किया है और इमाम फरमा रहे हैं। अब फिर वापस आ रहा हूँ हदीस पर। इमाम ने कहा 45 रगे ननियाल की और 45 रगे जदियाल की। अब सुनिए जुमला। इमाम ने कहा जब मौलूद इस दुनिया में आ रहा होता है तो हर रग महबे दुआ होती है और कहती है मालिक आने वाले बच्चे को मेरे चेहरे पर पैदा कर दे। भाई तवज्जो रहे, मालिक आने वाले बच्चे को मेरे चेहरे पर पैदा कर दे। खुदा जिस रग की दुआ सुनता है आने वाला उसी के चेहरे पर आ जाता है। इमाम सादिक ने बताया अगर किसी के चेहरे पर नाना की शबाहत है तो समझो नाना की रग ने दुआ की है। अगर मामू की शबाहत है तो मामू की रग का असर है। अगर माँ की शबाहत है तो माँ की रग का असर है। मैं हाथों को जोड़ूंगा और कहूंगा मौला अगर नाना की शबाहत हो तो नाना की रग, अगर मामू की शबाहत हो तो मामू की रग, अगर दादा की शबाहत हो तो दादा की रग। अब इतना बता दीजिए अगर कोई ऐनुल्लाह हो जाए, वजुल्लाह हो जाए, लिसानुल्लाह हो जाए, और फरमा रहे हैं यहाँ तो मामला ही दूसरा है। भाई बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो। अगर कोई ऐनुल्लाह हो जाए, वजुल्लाह हो जाए, उज़नुल्लाह हो जाए, लिसानुल्लाह हो जाए, यदुल्लाह हो जाए तो इमाम तो कह चुके असर रग का आता है। अब ये मत देखो अली के बाप ने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये देखो रग ताहिर
शहीद का अमर है। अली का नारा हैदरी। ये देखो रगे तौहीद कहाँ पर है, लेकिन अली का मामला तो दूसरा है। क्या मामला? बाजार में आए तो नुसैरियों को खुदा लग रहे थे। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? सही हुआ या गलत, एक अलग बहस है, लेकिन ऐसा हुआ। और जब चादर ओढ़ के बिस्तर पर सोए तो नबी लग रहे थे। मुशरिकीन मक्का समझ रहे हैं रसूल सो रहे हैं और अबू तालिब का बेटा सो रहा है। बड़ी पुरानी आदत है बच्चों को बिस्तर पे सुलाने की। अबू तालिब ने बचपन से यही किया, कभी जाफर को लिटा दिया, कभी अकील को लिटा दिया, कभी तालिब को लिटा दिया, कभी अली को लिटा दिया, और मोहम्मद को अपने कलेजे से लगाकर रात को सोते थे कि अगर यहूदी हमला कर दें और मुशरिकीन मक्का हमला कर दें तो मोहम्मद की सिपर में बन जाऊं, मोहम्मद की ढाल में बन जाऊं और बदले में मेरे बेटे कत्ल हो जाए। बिस्तरों पे सुलाना अबू तालिब ने सिखाया था नुसरत मोहम्मद में। तो अब अगर इसी अली को शब हिजरत पैगंबर सुनाए तो ये सुन्नत अबू तालिब पर अमल हो रहा है। अली का नारा हैदरी। सुन्नत अबू तालिब पर अमल हो रहा है। पहुंच गई गुफ्तगू जहां तक मैं लाना चाहता था। भाई तवज्जो, जिसकी शबाहत उसकी रग का असर, जिसकी शबाहत उसकी दुआ का असर। भाई तवज्जो रहे। अब अगर कोई ऐसा हो जो हुसैन के घर में शबीए मोहम्मद बनकर आ जाए, अगर कोई हुसैन के घर में शबीए मोहम्मद बनकर आए तो समझो इमामत के पर्दे में रगे रिसालत का असर है। और अगर कोई अली के घर में शबीए अली बने तो अब्बास रगे इमामत का असर है। अली का नारा हैदरी। हाशमी जवान है, हाशमी जवान हसब और नसब रखते हैं, हसब और नसब रखते हैं, इसलिए शबाहतों का तसलसल है। खानदान बनी हाशिम, कोई कम कोई ज्यादा, कोई थोड़ा शबी कोई ज्यादा शबी। हजरत सिद्दीक़ा कुबरा चलने में शबी रसूल। जब शहजादी चलनी थी ऐसा लग रहा था नबी चल रहे हैं। ये सीरत बन गई बनी हाशिम की कि बेटी की शान यही है कि बाप की शबी हो। जहरा चले तो मोहम्मद लगे, जहरा बोले तो मोहम्मद लगे, और जैनब बोले तो अली लगे। शबाहतें बेटियों की बाप में आ रही है। और इसके बाद हजरत जाफर तैयार अली के बड़े भाई शबी रसूल। और ऐसे शबी अगर किसी ने पीछे से देखा, सही बुखारी की रिवायत है कि पीछे से कोई देखता था तो कहता था अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। शुबा होता था कि गोया रसूल अल्लाह खड़े हैं। एक पूरी किताब लिखी गई है इस मौजू पर कि कितने लोग शबी रसूल थे। अहले सुन्नत ने काम किया इस मौजू पर कि जिन जिन लोगों के चेहरे रसूल अल्लाह से मिलते थे उनको एक जगह जमा कर दिया गया। अरे सारे ही हाशमी हैं, सारे ही अबू तालिब का घराना है। और फिर पता चलता है जाफर भी शबी है, हसन सर से सीने तक शबी है, हुसैन सीने से पैर तक शबी है, हासिम शबी हसन है, हसन शबी रसूल है, मुस्लिम इब्ने अकील शबी रसूल है, 6 महीने का अली असगर शबी रसूल है, और जो पर्दा गैबत में मेहदी है वो भी शबी रसूल है। शबाहतों का एक तसलसल है। मगर अली अकबर की इम्तियाजियत मालूम है, अजीब खुसूसियत जो किसी और में नहीं है। और वो ये है कि बेटा मत करो। और वो खुसूसियत ये है कि कोई चलने में शबी, कोई बोलने में शबी, कोई सर से पैर तक शबी, कोई सीने से पैर तक शबी, कोई सर से सीने तक शबी। अकबर मुकम्मल शबी है रसूल है।
अली अकबर मुकम्मल शबी रसूल है। और ये लफ्ज़ अकबर तो ऐसा जुड़ा है शहजादे पर, अभी मसाइब नहीं पढ़ रहा, 2-3 जुमले सुन लीजिए, ऐसा जुड़ा, जुमला दाया मत कीजिएगा। अल्लाह अकबर भी कहो तो वही याद आता है, अल्लाह अकबर भी कहो तो वही याद आता है। इसलिए ये हाशमी घराने की शान है। बताया सर से सीने तक हसन मेरी शबी है, सीने से पैर तक हुसैन मेरी शबी है। ये सिर्फ जिस्मानी शबात नहीं है, तवज्जो रहे। सर से सीने तक चेहरा भी आता है, जबान भी आती है, मुंह भी आता है, हाथ भी आता है। बताने का मकसद ये है कि जो हसन करता है वो फेले मोहम्मद होता है। अगर हाथ बढ़ाए तो सुनो मोहम्मद के हाथ पर है, अगर जबान से किसी को कुछ कहे तो गोया मोहम्मद ने कहा है। और अगर यही हसन किसी को देख कर कहे मेरे बाप के मेम्बर से उतारा तो हसन ने नहीं रसूल ने उतारा है। अली का नारा है अली, है अली। अजीब वाकया है। जिस अंदाज से आप सुन रहे हैं जब आशूर की मजलिस सुनने का यही हक है, यही हक है। ऐसे नहीं होता कि सब खड़े हो जाए नारे लगे, इसलिए कि गम की रात है। मगर हाँ ऐसी मजलिस हो कि नारे भी लगते रहे, थोड़ी बहुत दाद भी होती रहे और जिक्र आले मोहम्मद भी होता रहे, ताकि लगे कि गम की फजा में मजलिस हो रही है, गम की फजा में मजलिस हो रही है। कहा हसन ने कहा मेरे बाप के मेंबर से उतारा, यही जुमले हैं भाई, तवज्जो रहे। मुझे तारीख में कहीं ये नहीं मिला कि उसने कहा हो कि मेंबर तुम्हारे बाप का तो नहीं है, भाई तवज्जो रहे। यानी बताया मुहावरतन कहना और होता है, हकीकतन कहना और होता है। अगर आप सामने से आए, रास्ता सामने से है आने का, अगर कोई गाड़ी खड़ी करते जो लोग कहेंगे भाई हटाओ, अदादारों को आना है ना, रास्ते में क्यों गाड़ी खड़ी कर रहे हो। अब अगर बहस बहुत ज्यादा हो जाए तो जुमला कहाँ तक जाएगा। सड़क तुम्हारे बाप की है भाई, ऐसा होगा या नहीं होगा। बाप तक लोग बात पहुंचा देते हैं कि ये गाड़ी क्या बाप की है, ये सड़क क्या बाप की है, तो वो कहेगा मेरे बाप की तो नहीं है भाई, ये तो हुकूमत की सड़क है, इसलिए हटा देता हूँ। आले मोहम्मद का कमाल है कि यहाँ आकर लफ्ज़ हकीकत में बन जाते हैं। अगर कोई हुसैन से कहे कि क्या शरीयत तुम्हारे बाप की है तो हुसैन कहेंगे मेरे बाप की नहीं तो न तेरे बाप की है। अगर कोई कहे हुसैन कुरान तुम्हारे बाप का है, कहेंगे मेरे बाप का है। और अगर कोई कहे काबा तुम्हारे बाप का है तो कहेंगे काबे में तेरा बाप आया है या मेरा आया है। अली का नारा है अली, है अली। ये दीन हुसैन का है, ये कुरान हुसैन के घर का है, ये शरीयत हुसैन के घर की है। ये चलते हैं तो शरीयत चलती है, ये बैठते हैं तो शरीयत बैठती है, ये खड़े हो जाए तो शरीयत खड़ी होती है। इसलिए हुसैन मुजस्सम शरीयत का नाम है, हुसैन खुदा की मुजस्सम शरीयत का नाम है। अजीब लम्हा था, अजीब लम्हा था कि असाबे पैगंबर रमजान के चांद के इंतजार में थे। चांद हुआ या नहीं हुआ, चांद हुआ या नहीं हुआ, गलत फहमी हो गई कि चांद हुआ। अब उस जमाने में रोयत हिलाल कमेटी थी नहीं, ये बताते चांद हुआ या नहीं हुआ, मगर पैगंबर थे। असाब आए या रसूल अल्लाह ये बताइए कि चांद हुआ या नहीं हुआ। तो जाकर फातिमा ज़हरा से पूछो, जाओ जाकर फातिमा ज़हरा से पूछो। 3 शाबान को हुसैन आए हैं और 27 दिन के बाद रमजान है।
हुसैन 27 दिन के हैं बज़ाहिर, माँ की गोद में तवज्जो रहे और आकर पूछ रहे हैं अथाबे पैगंबर के शहजादी ऐ बिन्ते रसूल ये बताइए कि मुहर्रम का चांद हुआ या नहीं हुआ? तो ज़हरा ने कहा कल पहली रमजान है। लोगों ने कहा दलील क्या है? कहा हुसैन ने आज शीर नहीं पिया है, आज हुसैन ने शीर नहीं पिया है। जो इस बात की दलील है कि कल पहला रोजा होगा। यानी आपने कुछ गौर किया? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अरे ये कुछ न खाएं तो रमजान हो जाए, और ये अगर खा लें तो रमजान ना हो। इनकी अबरुओं की जुम्बिश पे शरीयत चलती है, इनके इशारों पर शरीयत चलती है। ये शरीयत बनाने वाले हैं, ये जाने शरीयत हैं, ये रूहे शरीयत हैं, ये असले शरीयत हैं। और फिर जब 4 साल के हुसैन हुए और पहला रोजा हुसैन ने रखा, क्या आलम होगा जब घर में कोई बच्चा पहला रोजा रखता है? बड़ा एहतमाम होता है, बड़ी खुशी होती है। आज इसने पहला रोजा रखा, तोहफे दिए जाते हैं, हौसला अफजाई की जाती है, मगर हुसैन तो हुसैन है, हुसैन तो हुसैन है। पहला रोजा हुसैन ने रखा, इफ्तार का वक्त आया, दस्तरखान लग गया, खजूरें रखी हैं। रसूल ने इशारा किया हुसैन रोजा इफ्तार करो। अब हुसैन के नाद सिवाय नबी के कोई उठा नहीं सकता। का नाना ऐसे थोड़ी रोजा खोलूंगा। जुमले सुन रहे हैं आप? हुसैन के नाद क्या है ये कल बताऊंगा कि तौहीद हुसैन के नाद कैसे उठाती है और रिसालत नाद कैसे उठाती है। का नाना ऐसे थोड़ी रोजा खुलेगा। का फिर क्या पहले रोजा को शाही तो दीजिए, समझ ही नहीं रहे। का नाना रोजे का तोहफा तो दे दीजिए, जब तक आप नहीं देंगे उस वक्त तक हुसैन रोजा नहीं खोलेगा। अब अगर हुसैन की जिद हो गई तो कायनात में कोई रोक नहीं सकता हुसैन को। नाना पहले रोजा को शाही में तोहफा चाहिए, उसके बाद हुसैन रोजा खोलेगा। ज़हरा बैठी हैं, अली बैठे हैं, पैगंबर बैठे हैं। भाई तवज्जो, एक मर्तबा अली आगे बढ़े, अली आगे बढ़े, कहा कि अल्लाह ने मुझे कौसर अता किया है, जा तुझे कौसर दिया। अब जो तेरे रोने वाले होंगे वही कौसर पर आएंगे। जा रोजा को शाही में तुझे कौसर दिया। आगे माँ बढ़ी, शहजादी ने बढ़ के कहा भाई मुझे महर में नमक भी मिला है और पानी भी मिला है, तो ये सारा महर तुझे दे रही हूँ, लिहाजा पानी कयामत तक हुसैन से मंसूब होकर रहेगा। इसलिए कि ज़हरा ने रोजा को शाही में हुसैन को दिया है। पैगंबर आगे बढ़े और आगे बढ़कर कहा अल्लाह ने मुझे मालिक जन्नत किया है, हुसैन मैं तुझे रोजा को शाही में जन्नत दे रहा हूँ। ज़हरा ने नमक और पानी दिया, अली ने कौसर दिया, मोहम्मद ने जन्नत दी। एक बार जिब्रील आए और आके कहा हुसैन से कह दीजिए खुदा बादे सलाम कहता है मैंने शिफात को हुसैन की रोजा को शाही में दे दिया। अली अकबर शिफात को हुसैन की रोजा कुशाई में दिया। आज हर मुसलमान नमाजें इसलिए तो पढ़ रहा है कि शिफात हो जाए, इबादत इसलिए तो हो रही है कि हश्र में शिफात हो जाए। अरे जिसे दुनिया शिफात कहती है वो हुसैन की रोजा कुशाई का तोहफा है, जिसके सर पे ताज शिफात होगा। इसलिए हदीस किस्सा में बुलाते हुए हर एक को लक़ब दिए थे। अली को कहा था ऐ साहिब लिवाई चादर में आ जाओ, ज़हरा ने कहा था ऐ बिन्ती व बदती चादर में आ जाओ, हसन ने कहा था या साहिबा हौदी चादर में आ जाओ। मगर जब हुसैन को बुलाया तो बुलाकर कहा या शाफ़ाए उम्मती, ऐ मेरी उम्मत की शफ़ाअत करने वाले। अली अकबर मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारी जाने कुर्बा शाफ़ाए महशर, और हुसैन को कह रहे हैं शाफ़ाए उम्मती, ऐ मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। कहाँ बैठे हैं आप? मेरी उम्मत की शिफाअत करने वाले।
ये नहीं कहा उम्मत की शिफाअत करने वाले। बहुत भारी जुमला कह रहा हूँ, अगर कह देते उम्मत की शिफाअत करने वाले तो उम्मत में तो हर तरह के लोग आ जाते। उम्मत ही कहा, मेरी उम्मत कहा, ये जुमला खुद बता रहा है। पैगंबर की उम्मत में वही आएगा जिसकी शिफाअत हुसैन कर देंगे। अली का नारा है, जिसके हुसैन शफी बन जाए उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। हो गई मजलिस, हो गई मजलिस। कभी गौर कीजिएगा और वापस ना आया तो ये लहू जखीरा हो गया, महफूज हो गया बारगाह इलाही में। कई लहू फेंके हैं हुसैन ने, कई लहू फेंके हैं। अली अकबर का लहू चुल्लू में लेके उछाला, वापस ना आया। असगर का लहू चुल्लू में लेके उछाला, वापस ना आया। अपना लहू चिल्लू में लिया, उछाला, वापस ना आया। क्यों ना आया? अल्लाह ने अपने पास रखा और कहा हश्र में जब गुनाहगार आएंगे इस लहू के जरिए से शिफाअत होगी, इस लहू के जरिए से शिफाअत होगी। अज़ादारों, हुसैन के अलावा इस दीन में रखा क्या है? इस दीन में रखा क्या है? अगर आज नबी की नबूवत महफूज है तो हुसैन की कुर्बानी से, अगर अली की विलायत महफूज है तो हुसैन की कुर्बानी से नहीं। आदम का जिक्र है हुसैन की वजह से, अंबिया का जिक्र है हुसैन की वजह से। आ गई शब आशूर, आ गई शब आशूर। सारी मेहनत इस एक रात के लिए होती है। पहली मुहर्रम से क्यों शुरू होते हैं? इसलिए कि आशूरे का दिन मरकजी है, तो तैयारी आज की है। सुनो अज़ादारों, आज की रात से लेके कल रात तक किसी को सलाम नहीं किया जाता, किसी का हाल नहीं पूछा जाता, इसलिए कि फातिमा ज़हरा का घर उजड़ गया, फातिमा ज़हरा का घर उजड़ गया। आज तीनों को कोनियों तक चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ आदाब हैं, ये मोहब्बत के तरीके हैं जो कि फर्जंदान रसूल ने बताए, हमारे इमामों ने बताए। गरेबान खोल लो, मुस्कुराना नहीं, अपनी मुस्कुराहट को कुर्बान करना। और अगर कोई पूछे परेशान हाल क्यों हो तो कहो फातिमा ज़हरा का घर उजड़ गया, फातिमा ज़हरा का घर उजड़ गया। मसाइब बहुत आराम से पढ़ूंगा, इसलिए कि आज रोने की रात है। अज़ादारों में पढ़ता जाऊंगा और मुझ में अब इतनी हिम्मत रही नहीं है, इसलिए कि इतने सफर के बाद, इतनी मजलिसों के बाद ये हिम्मत सिर्फ हुसैन ही के लिए की जा सकती है। जितनी ताकत है मैं मसाइब पढ़ूंगा, लेकिन बस ये है कि रोने में कमी न हो। आज नहीं रोएंगे तो कब रोएंगे, आज नहीं रोएंगे तो कब रोएंगे। अल्लाह अल्लाह, करबला के बन में शब आशूर आ गई, शब आशूर आ गई। फातिमा का लाल एक एक खैमे से दूसरे खैमे में और सब मुशाहिदा करते हुए जा रहा है कि खैमे में क्या हो रहा है। अज़ादारों, हुसैन ने देखा उम्मे फरवा कासिम के बालों में कंघी कर रही हैं और रो कर कहती जाती हैं, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, कल तेरा लाशा पामाल हो जाएगा। आगे बढ़े तो देखा उम्मे लैला अकबर की आंखों में सुरमा दे रही हैं और जुल्फों को सुलझा रही हैं और रो कर कह रही है, अकबर कल के दिन के लिए पाला है, कल तू अपने बाबा पे कुर्बान हो जाएगा। एक एक खेमे से होते हुए चले और आगे बढ़े, मगर एक खेमे में अजीब वाकया हुआ। हुसैन ने पर्दा हटा कर देखा, अकबर खड़े हैं, कासिम खड़े हैं, अब्बास खड़े हैं और तीनों बहादुरों में गुफ्तगू हो रही है। कासिम ने कहा, ऐ चचा, कल सबसे पहले मैं मैदान में जाऊंगा। अकबर
बाद अकबर ने रोकर कहा कि नहीं, सबसे पहले मैं जाऊंगा। अब्बास ने कहा नहीं, पहले मैं जाऊंगा। इसलिए कि अगर अकबर चला गया तो हुसैन की बीनाई चली जाएगी, इसलिए सबसे पहले मैं जाऊंगा। अज़ादारों बिल्कुल इसी तरह अकबर ने कहा चाचा अब्बास, अगर आप चले गए तो बाबा की कमर टूट जाएगी, इसलिए पहले मैं जाऊंगा। सुनोगे अज़ादारों, बहुत रोके इस जुमले पर। जब सारी बातें हो गई तो कासिम ने रोकर कहा भैया अकबर न तुम पहले जाओगे और चाचा अब्बास न तुम पहले जाओगे, पहले कासिम जाएगा। अब्बास ने कहा क्यों? इसलिए कि अगर आप जाएंगे तो चाचा जिंदा नहीं रहेंगे, और अगर अकबर जाएंगे तो वो भी ज़ैनब की जिंदगी तबाह हो जाएगी। अरे मैं तो यतीम हूँ, मैं तो बेवा का लाल हूँ, मेरी माँ को सदमा होगा, इसलिए पहले मैं जाऊंगा। अज़ादारों, जैसे ही हुसैन ने ये जुमला सुना, खैमे का पर्दा हटाया, खैमे के अंदर आए, कासिम को गले से लगाया और कहा कासिम, आज कह दिया है, आइंदा न कहना। तुम्हारा बाप हुसैन है, तुम्हारा बाप हुसैन है। अज़ादारों, एक खैमे से दूसरे खैमे में शब आशूर हुसैन फिर रहे हैं। अरे मुझसे पूछो शब आशूर करबला में कैसी होती है? अज़ादारों, जितने इराक़ी होते हैं और मातमी होते हैं, वो पूरी रात कभी अब्बास के रोज़े पर, कभी हुसैन के रोज़े पर, कभी खैमा गाहे हुसैनी पर चक्कर लगाते रहते हैं। और कमा उनके हाथ में होती है, उल्टी कमा, यानी जहाँ धार हो उसे ऊपर रखते हैं, उसे मारने जाते हैं सर पर, और यही कहते हैं फातिमा के लाल, हम तुझे भूले नहीं हैं। मातम करते जाओ, रोते जाओ, ऐ फातिमा के लाल, हम तुझे भूले नहीं हैं। ये मातम तो नबी ने करवाया है, अपने चचा हमजा का मातम करवाया है। हुसैन तो नबी का लख्ते जिगर है। अज़ादारों, और जब सुबह आशूर आती है तो वो कमा सीधी हो जाती है और खून के धारे बह जाते हैं। एक हुसैन के नाम पर एक एक खैमे से हुसैन होते हुए चले। एक मर्तबा फिजा ने आवाज दी और कहा आकाज़ादे, अरे शहजादी बुला रही है, शहजादी बुला रही है। हुसैन चले, अज़ादारों सुनो, हुसैन चले बहन के पास आए और आकर इतना पूछा, बहन आखिर क्या बात है, आखिर क्या बात है, अपना हाल क्या बनाया हुआ है? अभी तो हुसैन जिंदा है। तो रोकर एक जुमला का, भैया जरा सी आंख लगती है, ख्वाब में अम्मा आ जाती हैं, ख्वाब में माँ जाती है और बालों को बिखरा के कहती है, अरे ज़ैनब तो यहाँ बैठी है, मेरा हुसैन एक रात का मेहमान है। अजर को मदल्ला, भैया ये रात गुजारी नहीं जाती है, भैया ये रात ज़ैनब पर बहुत भारी है। बहन और भाई में गुफ्तगू हो रही थी, उसके बाद ज़ैनब ने एक जुमला कहा, ऐ भैया क्या तुमने अपने साथियों को आजमा लिया, क्या तुमने अपने साथियों को आजमा लिया? ऐसा तो नहीं है कि वक्त आखिर छोड़ के चले जाए। अरे ये जुमला हबीब इब्ने मज़ाहिर ने सुना, एक मर्तबा चले और सारे हुसैन के पास आए और आकर कहा, ऐ हुसैनियों, अरे डूब मरने का मकाम है, अली की बेटी को तुम पर एतबार नहीं है। अल्लाह, अली की बेटी को तुम पर क्या एतबार नहीं है? अज़ादारों, ये जुमला सुनना था। आबिस चले, हबीब चले, हिलाल चले, हुरैरे हमदानी चले, अपने हाथों में नेज़ों को लिया, तलवारों को लिया, ज़ैनब के खैमे के चारों तरफ आकर बैठे और तलवारों को अपने गलों पर रखा और हाथ जोड़ के कहा, ऐ आकाज़ादी, अगर ये अकेला हो तो हुक्म दो, अभी ये गले कट जाए। मातम होता रहे, मातम होता रहे।
अजीब आलम में शबे आशूर गुजरी, अजीब आलम में शबे आशूर गुजरी। हुसैन के साथियों में एक साथी है जिसका नाम नाफे इब्न हिलाल है। नाफे इब्न हिलाल कहता है मैंने शबे आशूर को देखा कि हुसैन अपने खैमों से चले और खैमे से चलकर नशेब की तरफ चले, नशेब की तरफ चले। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैं रुक गया और मैंने हुसैन को ये कहते हुए सुना, अम्मा हुसैन आ गया, अम्मा हुसैन आ गया। बहुत देर तक हुसैन नशेब में रोते रहे। अब जब बाहर आए तो मैंने कहा आका तन्हा क्या कर रहे थे? तो रोकर कहा ऐ नाफे, अरे यही पसे गर्दन से सर काटा जाएगा। अरे मेरी माँ फातिमा ज़हरा, मातम होता रहे, मातम होता रहे। अरे मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। अदादारों खुदा इन आँखों को सलामत रखे, खुदा इन आवाज़ों को पर रहमत नाज़िल करे कि जो पलन हो रही हैं। अदादारों सुनोगे इस शबे आशूर में एक 6 महीने का बच्चा भी है जो बेकरार है, जो झूले में बेकरार है। असगर को अपने वक्त शहादत का इंतजार है। करबला की सबसे बड़ी कुर्बानी, आले मोहम्मद की सबसे छोटी और सबसे अजीम कुर्बानी। मालूम है कि असगर का मकाम और मर्तबा क्या है। एक वाक़या सुन लीजिए, बहुत रोएंगे आप, बहुत रोएंगे। एक औरत ईसाई थी, मुसलमान नहीं थी, ईसाई थी। लंदन से हिंदुस्तान आई, उसने आकर मजलिसें की और जुलूसों में शिरकत की। वो अपनी किताब में लिखती है कि जब मैं जुलूस में पहुंची तो मैंने देखा कि एक ताबूत आ रहा था, उस ताबूत पे सेहरा बंधा हुआ था। तो मैंने पूछा ये ताबूत क्यों उठाया जाता है? तो लोगों ने कहा 18 बरस का जवान था। रो बलद आवाज से रो अदादारों, आज कोई रोकेगा नहीं, आज कोई ताजियाने नहीं मारेगा, आज कोई पत्थर नहीं मारेगा। अपने शहर में बैठे हो, अपने इलाके में बैठे हो, ना तुम पर पानी बंद है। ये तो ज़ैनब से पूछो कि जो अपने भाई को न रो सके। ये तो आले मोहम्मद से पूछो। अज़ादारों मसाइब तो अभी पढ़ूंगा, अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए आराम से पढ़ रहा हूँ ताकि आंखें नम हो जाएं। वो औरत कहती है जब मैंने अकबर का ताबूत देखा तो मैंने कहा करबला में कितने जालिम थे कि 18 बरस के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। ताबूत आगे बढ़ गया। उसके बाद जुलझना आया। मैंने पूछा ये जुलझना क्यों सजाते हैं? सबने कहा आखिरी वक्त में हुसैन का साथी था, जब घोड़े से गिर रहे थे तो अपने शिकम को जमीन पे लगा दिया ताकि तीर मजीद अंदर बेबस न हो जाए। जुलझना आगे बढ़ा, उसके बाद अब्बास का आलम आया। माता उसने कहा ये अलम पे हाथ क्यों है? तो सबने बताया कि अब्बास के बाजू कटे थे, इसलिए अब्बास की याद में ये अलम उठाया जाता है। तो ईसाई औरत ने कहा कितने जालिम थे कि अब्बास के बाजू भी ना छोड़े, अली के बेटे के बाजू भी ना छोड़े। अज़ादारों जब अलम आगे बढ़ा एक छोटा सा झूला आता हुआ नजर आया। जब मैं कहूंगा तब ज़ियारत आएगी, बहुत रोगे। अरे ईसाई तक रोए हैं अली असगर पर, काफिर तक रोए हैं अली असगर पर। वो औरत कहती है कि जब झूला आया तो मैंने लोगों से पूछा कि ये झूला क्यों है? तो सबने कहा हुसैन 6 महीने के बच्चे को ला। और आकर कहा इस बच्चे की क्या खता है, इसको थोड़ा सा पानी पिला दो। औरत परेशान हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ? क्या किसी ने पानी पिलाया? लोगों ने कहा नहीं, एक तीर चला। अज़ादारों सुनोगे, ये सुनना था। औरत रोते रोते बेहोश हो गई। जब होश में आई तो उसने जुमला कहा, अब ये न कहना कि बच्चे के तीर पे मत हो गया। सबने कहा बच्चा मारा गया, करबला में बच्चा कत्ल हो गया।
6 महीने की रबाब की कमाई लुट गई। अदादारों, ये अली असगर है कि जो कितने बे औलादों को औलाद दे रहा है। ये हुसैन का बाबुल हवाइद है, ये हुसैन का बाबुल हवाइद है। इमाम सज्जाद का एक सहाबी है जिसका नाम है मिनहाल। मिनहाल कूफे में रहता था। जब मदीने पहुंचा तो सैयद सज्जाद ने पूछा, ऐ मिनहाल, कूफे की क्या खबर है? कूफे की क्या खबर है? कहा मुख्तार की हुकूमत है और मुख्तार सबको चुन चुन के कत्ल कर रहा है। तो रोकर पूछते हैं, क्या अली असगर का कातिल पकड़ा गया? मातम मातम होता रहे। पीछे तक जो लोग हैं, अरे पीछे तक देख रहा हो। अज़ादारों, मातम करो। आज फातिमा जहरा पुरसा लेने आई हैं। अली असगर की माँ को पूछा, ऐ बीबी रबाब, हम गिरिए का हक अदा नहीं कर सकते। ऐ शहजादी, हम हक के गिरिया कैसे अदा करें? अज़ादारों, सैयद सज्जाद ने किसी का नहीं पूछा, हुरमला का पूछा। मिनहाल ने कहा, मौला, अकबर के कातिल का नहीं पूछा। का मिनहाल, वो तीर असगर की गर्दन में नहीं लगा, हम आले मोहम्मद के कलेजों में आकर लगा है। मुख्तार कहता, मुख्तार के पास मिनहाल पहुंचा और मुख्तार ने पूछा कि मेरा मौला सैयद सज्जाद कैसा है? तो एक मर्तबा मिनहाल ने पूरा वाकया सुनाया और कहा, सैयद सज्जाद पूछ रहे थे, क्या असगर का कातिल पकड़ा गया? क्या असगर का कातिल पकड़ा गया? मुख्तार ने कहा, फिर क्या कहा? क्या सैयद सज्जाद कह रहे थे, खुदा उसे दुनिया की आग में भी जलाए, आखिरत की आग में भी जला है। अभी ये बात हो रही थी, दरबार में शोर हुआ, आवाज आई, हुरमला पकड़ा गया, हुरमला पकड़ा गया, हुरमला को लाया गया, मुख्तार के सामने खड़ा किया गया। मुख्तार ने पूछा, हुरमला बता, तूने करबला में क्या किया? तूने करबला में क्या किया? हुरमला कहता है कि मेरे पास 13 तीर थे, मैंने हर तीर को जहर में बुझाया, हर तीर को जहर में बुझाया, और वो सारे तीर वो थे जिसके 3 भाले थे। माता माता, वो मुख्तार ने पूछा, तूने क्या किया? तूने क्या किया? तो एक मर्तबा उसने कहा कि जब मैं करबला जा रहा था, रास्ते में हिरन नजर आया, मैंने हिरन का निशाना लिया, तीर जाया हो गया, फिर निशाना लिया, तीर जाया हो गया, 10 तीर जाया हो गए, 3 तीर बाकी रखे। मैंने सोचा करबला में काम आएंगे। मुख्तार ने पूछा, वो तीर कहाँ चले? तो हुरमला ने कहा, पहला तीर उस वक्त चला जब अब्बास मश्क भर के निकल रहे थे। रो अज़ादारों, मातम करो। पहला तीर उस वक्त चला जब अब्बास मशकीजा भर के निकले। अब मैं तरतीब बदल रहा हूँ। एक मर्तबा मुख्तार ने कहा, दूसरा तीर कहाँ चला? का उस वक्त चला जब हुसैन जंग कर रहे थे, तो मैंने देखा हुसैन तन्हा है, मैंने हुसैन की पेशानी का निशाना लिया, अरे तीर चला, हुसैन के माथे में बेवत हो गया। ये कहानी नहीं है, ये दास्तान नहीं है, ये सारे वाकयात तारीख की किताबों में लिखे हैं। उसके बाद मुख्तार ने कहा, तीसरा तीर कब चला? का हुसैन असगर को हाथों पे ला। फौजे अशकिया को लगा कुरान ला रहे हैं। रबाब से ये कह के दिया था, रबाब असगर को दो, असगर प्यासा है, असगर को पानी पिला लाओ, शायद फौज को रहम आ जाए, हुसैन चले। फौजे अशकिया कहती है, ऐसा लगा कि हुसैन कुरान ला रहे हैं। अब जब आगे बढ़े, हवा का दामन हटाया, अरे चांद सा चेहरा। बच्चे ने सूखे लबों पे जबान को फेरा और
एक मर्तबा हुसैन ने कहा इस बच्चे को पानी पिला दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस असगर को पानी पिला दो। अज़ादारों, हुसैन ने असगर को लिया, करबला की जलती हुई रेत में रखा और कहा अगर तुम समझ रहे हो कि मैं पी लूंगा तो लो असगर को लिटा दिया, खुद आकर पानी पिलाओ। जब कोई ना आया, हुसैन ने बढ़ के असगर को हाथों पर लिया। एक मर्तबा उमर साद ने हुरमला को इशारा किया और कहा इख्ता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर। हुरमला ने तीर निकाला, कमान में जोड़ा, असगर का निशाना लिया। मातम करते रहो अज़ादारों, खुदा सलामत रखे। मक्तल के जुमले हैं, जब तीर चला है तो असगर के सर में पेवस्त हुआ। कोई रिवायत कहती है कान में पेवस्त हुआ, एक रिवायत है गले में पेवस्त हुआ, और ऐसा हुआ कि हुसैन के बाजू से गुजर गया। मगर अज़ादारों सुनो, तीनों रिवायतें सही हैं, इसलिए कि तीर के तीन भाले थे। अब जब तीर चला, एक सर में पेवस्त हुआ, एक कान में हुआ, एक गले में हुआ। असगर को हाथों में लिया और रोकर कहा मेरा असगर ना के साले से कम नहीं है। अजरों को बदलना, मातम करते रहो। आखिरी जुमले हैं मसाइल के, उसके बाद झूला बरामद होगा। हुसैन ने असगर का लहू अपने हाथों पर लिया, आसमान में उछाला, अरे वापस ना आया, और जो लहू बाकी था उसे अपने चेहरे पर मला और हाथों पे असगर को लेकर खैमे की तरफ चले। वही वक्त था, खैमे का पर्दा हिला। हुसैन समझ गए रबाब देख रही है, बच्चे के तीर लग रहा है और माँ देख रही है, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। आखिरी जुमले, खैमे का पर्दा उठाया, रबाब ने पूछा मेरे बच्चे को क्या हुआ, असगर को दिखाया तो माँ ने कहा अब इतने का युलहर क्या तेरे जैसे भी जमा होते हैं। माता माता क्या तेरे जैसे भी दिबा होते हैं। अज़ादारों, अब हुसैन के बाद वक्त नहीं है, हुसैन को मक्तल में जाना है। रबाब को साथ लिया, पुष्ट खैमा पर आए, जुल्फ़िकार को निकाला, असगर की कब्र को खोदा। अजरों को बदलना, अज़ादारों, बस क़यामत के जुमले हैं, अब मुझ में पढ़ने की हिम्मत रही नहीं है। बस इतनी आवाज़ें बुलंद करो कि ज़ियारत बरामद हो और मैं क़यामत का जुमला कहूँ। बस दो जुमलों के मसाइब हैं, सुनोगे क्या हुआ। मक्तल के जुमले हैं, जब हुसैन कब्र खोद रहे थे, लाशा रबाब के हाथों पर था। हाय रबाब, बाप कब्र खोले, लाशा माँ के हाथ पर हो, माँ से लाशा लिया, कब्र में रखा, अमामा बांधा, रोकर कहा असगर। आखिरी जुमले पे आ जाएगा झूला। आखिरी जुमला कह रहा हो, हुसैन असगर की कब्र पे झुके, रुखसार सीने में रखा और रोकर कहा असगर फातिमा को सलाम कहना और कहना ऐ दादी मेरा आका प्यासा है। अरे बाबा